मुझसे अगर पूछे तो इंसान को घर ऐसी जगह पे लेना चाहिए जहाँ पे ऑलरेडी आबादी मौजूद हो, जहाँ पे आपको बच्चों के स्कूल का मसला ना हो, जहाँ पे आपकी जॉब पे आने जाने का मसला ना हो, जहाँ पे आपको अगर लेडीज शॉपिंग के लिए जाना चाहती हैं तो वहाँ कोई मसला ना हो। 5000 गज की एफएल है। ये एफएल जो होती है बाय बर्थ अपार्टमेंट की जगह होती है। तमाम एनओसीज क्लियर है, एसबीसी केडीए से अप्रूव्ड है। HBFC यानी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 15 लाख रुपए तक का लोन भी मिल सकता है, जो कि आपको ये फैज बिल्डर वाले आपको अप्रूव करा के देंगे। यहाँ पे ग्राउंड प्लस 13 की बिल्डिंग्स 2 बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं। एफएल लैंड के ऊपर एग्जिस्ट करता है। 5000 गज की 5100 गज की मोर और लेस ये पैरामीटर है। इसके ऊपर बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है। इसकी बैक साइड पे ग्रीन बस का मेन स्टॉप है, जहाँ से आप पूरी कराची के लिए ग्रीन बस के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं। हमारा प्रोजेक्ट तकरीबन 30% जो है ये कंपाइलेशन पे गया हुआ है। तो ये वाई डिले ऑफ द 2 years बहुत लॉजिकल पॉइंट है। ये जो है सामने ही आपको हॉस्पिटल नज़र आ रहा है, हॉस्पिटल के साथ इस तरफ आपको स्कूल नज़र आ रहा है। हमारे कंसर्न ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि हम क्या डिलीवर करेंगे। डिलीवर भी हमने 2023 से जब इसको इनिशिएट किया है ना रमज़ान के बाद, तो आप समझे कि उसके बाद से 1% भी ब्रेक नहीं लगा। 3 months हम ईच 3 months एक फ्लोर कास्ट कर रहे हैं। आज आपका क्या पोजीशन है? 5वां फ्लोर। हाँ, 5वां फ्लोर कास्ट किया भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। देखें, कोई भी इंसान जब घर लेने की सोचता है तो उसके जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि घर किस जगह पे ले, कितने का ले, क्या बजट होना चाहिए, क्या उधर सहूलतें होनी चाहिए। तो ये बहुत सारे सवाल इंसान के जहन में आते हैं। मुझसे अगर पूछे तो इंसान को घर ऐसी जगह पे लेना चाहिए जहाँ पे ऑलरेडी आबादी मौजूद हो, जहाँ पे आपको बच्चों के स्कूल का मसला ना हो, जहाँ पे आपकी जॉब पे आने जाने का मसला ना हो, जहाँ पे आपको अगर लेडीज़ शॉपिंग के लिए जाना चाहती हैं तो वहाँ कोई मसला ना हो। घर के अंदर आपको मुकम्मल सिक्योरिटी मिले, बाउंड्री वाल प्रोजेक्ट हो, बच्चे कहीं बाहर निकलें तो आपको किसी किस्म का ख़तरा ना हो। मेरे हिसाब से ये सारी सहूलतें आपको अगर किसी कम्युनिटी में मिलती हैं और साथ साथ ये कि वो बजट फ्रेंडली भी हो, उसके पैसे भी आप आसानी से अदा कर सकें। दूसरी उसके अंदर प्लस पॉइंट ये होना चाहिए कि वो घर बन भी रहा हो, ये नहीं कि 3 से 4 साल 5 साल 10 साल हो गए हों और वैसे का वैसा ही पड़ा हो। ऐसा प्रोजेक्ट में भी नहीं जाना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जिसका नाम है फैज़ रेजिडेंसी। मैं साइट पर मौजूद हूँ। ये जगह है ब्लॉक 4A सरजानी टाउन। प्रोजेक्ट का नाम है फैज़ रेजिडेंसी। यहाँ पे ग्राउंड प्लस 13 की बिल्डिंग्स 2 बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं, जिसके अंदर आपको 2 BHK और 3 BHK यानी कि 3 बेड हॉल एंड किचन, 2 बेड हॉल एंड किचन के अपार्टमेंट 4 साल की आसान किस्तों पे मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एमिनिटीज़ क्या क्या मिल रही हैं? एक तो ये कि बाउंड्री वाल प्रोजेक्ट है। दूसरी बात ये जो मैंने आपको शुरू में कहा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1 ये कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है। तो ये जो पीछे मेरे इधर आपको फ्लैट नज़र आ रही है, KDA फ्लैट्स है। इसकी बैक साइड पे ग्रीन बस का मेन स्टॉप है, जहाँ से आप पूरी कराची के लिए ग्रीन बस के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो गया। अगली बात आती है स्कूल की या सेहत की। ये जो है सामने ही आपको हॉस्पिटल नज़र आ रहा है, हॉस्पिटल के साथ इस तरफ आपको स्कूल नज़र आ रहा है। तो आपको स्कूल और हॉस्पिटल का मसला भी यहाँ पे हल हो गया, क्योंकि ये जो जगह है ये मुकम्मल आबादी के बीच में है। ठीक है जी, आपका स्कूल का मसला हल हो गया, आपकी ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो गया, आपकी सेहत का मसला हल हो गया। अब आते हैं सिक्योरिटी की। FL प्लॉट है, पूरा बाउंड्री वाल प्रोजेक्ट बनेगा और यहाँ पर मुकम्मल आपको 24 घंटे सिक्योरिटी मिलेगी। इसके साथ साथ बाउंड्री वाल जब है तो बाउंड्री वाल से बच्चे आपके बाहर नहीं जा सकते, तो आपके बच्चों की फ़िक्र भी आपको ख़त्म हो जाती है। फिर ये 2 टावर्स का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर मैं आपको मज़ीद मॉडल पे ले जाके समझाता हूँ कि आप के जो अपार्टमेंट हैं वो किस तरह के दिखेंगे, क्या इनका डिज़ाइन। आ जाए। तो मैं मौजूद हूँ फैज़ रेजिडेंसी के बुकिंग ऑफिस में, जहाँ पे ये मॉडल लगा हुआ है। इस मॉडल के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि जो आपका अपार्टमेंट होगा वो किस डिज़ाइन का है, क्या उसके अंदर एमिनिटीज़ वगैरह दी जा रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैडम शमाइम से, जो यहाँ पे सेल्स हेड हैं, ये इस मॉडल को ज़रा ब्रीफ कर दें प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी सर, लोकेशन तो आप इसकी देख ही चुके हैं। मेट्रो जी। ग्रीन लाइन स्टॉप के बिल्कुल साथ सेक्टर 4A में प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है। 5000 गज की एफएल है ये। एफएल जो होती है बाय बर्थ अपार्टमेंट की जगह होती है। तमाम एनओसीज क्लियर हैं, एसबीसी केडीए से अप्रूव्ड है। ग्राउंड प्लस 13 का हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कि बाउंड्री वॉल के अंदर है। सरजानी का ये पहला हाई राइज प्रोजेक्ट है जिसके अंदर तमाम एमिनिटीज हम प्रोवाइड करें। एमिनिटीज में एक इंडोर पार्क है, मस्जिद, जिम, सुपरमार्केट, बच्चों के लिए प्ले एरिया और 4 लिफ्ट है इसमें, जिसको हमने कनेक्ट कर दिया पैसेज से, यानी किसी भी लिफ्ट को यूज करके आप अपने अपार्टमेंट में आ सकते हैं। ग्राउंड प्लस 13 की ग्राउंड प्लस 13 में 2 बेड लाउंज एंड 3 बेड लाउंज। बेसमेंट इसकी पूरी कार पार्किंग है। ग्राउंड फ्लोर पे जो मैंने आपको एमिनिटीज बताई तमाम एमिनिटीज है 1st से 13 तक अपार्टमेंट्स। ओके, और ये एमिनिटी जो कार पार्किंग है ये सेपरेट है हर फ्लैट के लिए? जी या सर, जनरल है? ये सेपरेट है, हर फ्लैट के साथ अलॉटेड है। ठीक है, चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मॉडल को ब्रीफ किया, बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ रखे। अब मैं आपकी मुलाकात करा देता हूँ फैज़ रेजिडेंसी के प्रोजेक्ट हेड से, जो कि जिनका नाम है मोहम्मद अली, और ये सामने तशरीफ फरमा है। इनसे कुछ सवाल कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे अली भाई, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं आप कैसे? बहुत शुक्रिया। 2 मिनट मिल सकते हैं आपके? आप 5 मिनट लें प्लीज़, है वसी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। फैज़ रेजिडेंसी के बारे में, अच्छा, जैसे कि आपको पता है हमारा चैनल है रियल्टर ऑनलाइन, जिसके ऊपर हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में लोगों को आगाही देते हैं कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, किस में ना करें। तो फैज़ रेजिडेंसी की हम वीडियो बना रहे हैं, और मैंने लोगों को बताया कि यहाँ पे 2 BHK 3 BHK अपार्टमेंट 4 साल की किस्तों पे हैं, ऐसा ही है? ऐसे ही बिल्कुल। तो सर इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा ये बताएं, क्योंकि एक मेरे चैनल पे इस प्रोजेक्ट की वीडियोस हैं जो कि 3 साल तकरीबन हो गए, तो अभी तक आपका काम इतना स्लो क्यों चल रहा है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो देखने वाले लोग हैं, हो सकता है कोई उसमें से पुरानी वीडियो देखी भी और वो सवाल उसके जहन में आए, तो हम लोगों के जहन में सवाल नहीं छोड़ते, जवाब देते हैं। नैयर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग आउट। आपका नाम डेफिनेटली किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, और एवरीबडी नोज कि माशाल्लाह यू हैव अ वेरी रिमार्केबल एंड स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग इन द मार्केट। बहुत शुक्रिया। इन द फील्ड ऑफ रियल एस्टेट। अच्छा नैयर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ब्रीफ यू आउट अबाउट फैज़। व्हाट इज़ फैज़ रेजिडेंसी? फैज़ रेजिडेंसी जो है ये बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है कैब बिल्डर्स का, और ये एफएल लैंड के ऊपर एग्जिस्ट करता है। 5000 गज की, 5100 गज की मोर और लेस ये पैरामीटर है इसके ऊपर। बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है विद ऑल द एमिनिटीज टॉप नॉच। आप शायद आप उसको प्रीवियसली भी ब्रीफ कर चुके हैं। ये लोकेशन के लिहाज से अनमैच्ड है। जिस तरह हम कहें कि ये सुरजानी का सबसे पॉश एरिया है, लोकेशन है इसकी। फेसिंग 400 गज की रेजिडेंशियल बेंगलोर पे मुश्तमिल है। मेन रोड के बिल्कुल नियर बाय है, BRT एक्सेस में है। इसके अलावा आप कुछ भी बात करें, किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग शाउट आउट देते हैं इस बात के ऊपर कि आप किसी भी पॉइंट पे आके मुझसे कंपैरिजन करेंगे तो आप मुझे दूसरे प्रोजेक्ट से आगे ही पाएंगे। अब बात आ जाती है, आपने 3 साल पहले वीडियो बनाई थी, और ये इस प्रोजेक्ट की नौयत अभी कहाँ पे हम खड़े हैं, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। प्रोजेक्ट हमने अनाउंस किया था 2021 में, NOC हमने एक्वायर की थी इसकी, और उसके लिहाज से वी वर सपोज टू डिलीवर दिस प्रोजेक्ट इन 2026। अभी हम 2025 में खड़े हैं, तो आप देख रहे होंगे कि अभी हमारा प्रोजेक्ट तकरीबन 30% जो है ये कंपाइलेशन पे गया हुआ है। तो ये वाई डिले ऑफ द 2 years बहुत लॉजिकल पॉइंट है। ये वो चीज़ है जो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, व्यूअर्स भी इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि 2021 जब हमने अनाउंस किया था, हमने इसकी बुकिंग एक्वायर करना शुरू की, तो कोविड एक अनसर्टेनिटी आ गई, एक सेकंड वेव कोरोना, जिस पे गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन थी कि 10 लोग से ज़्यादा एक जगह लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। बिल्कुल काम रुक गए थे, काम रुक गया था। हमने बुकिंग स्टार्ट की, खुद हमारे ऑफिस तक बंद हो गए थे, हमें याद है। ऐसे नहीं सब, क्योंकि नॉर्मली देखें जब हम अनाउंस करते हैं ना, तो जनरल पब्लिक ये समझती है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अनाउंसमेंट और एग्जीक्यूशन के अंदर एक सर्टेन टाइम पीरियड है। ये हर बिल्डर करता है। जब आप शुरू में अनाउंस करते हैं, आप अपने बुकिंग ऑफिस खोलते हैं, आप कोशिश होती है मैं 10 से 15% की बुकिंग एक्वायर करूँ, फिर डिगिंग की तरफ। जी। द मोमेंट आपने डिगिंग स्टार्ट की, तो आप वहाँ से इसको प्रैक्टिकली कहते हैं हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। हमने 2022 में जब डिगिंग को इनिशिएट करना शुरू किया था, तो उस वक्त भी एक और अनसर्टेनिटी हुई थी कि इन्फ्लेशन थी, कोविड के बैक एंड इफेक्ट था कि मार्केट के अंदर सरिया सीमेंट जो है वो रैपिडली ग्रो हो रहा था। बिल्कुल, सरिया महंगा हो गया था, और इसमें सारे बिल्डर सारे बिल्डर परेशान थे, हम लोग परेशान थे। लोगों को बुला के उसमें इसकी मीटिंग्स हुई थी। तो उस पर आबाद ने फिर एक गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लेने के लिए 6 months का होल्ड लिया था।
सब कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्शन नहीं करे, तो सब हमारे समय जितने भी बड़े बिल्डर्स हैं उन्होंने बिल्कुल याद है, हर एक को याद हो जी सबको। तो ये समझेंगे 2022 जो है वो भी इसी की नज़र हो गया था। 6 महीने ये हो गया, फिर मॉनसून का सीजन था और बहुत सारे इफेक्ट्स थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं एज अ बिल्डर। हम सिर्फ बिल्डर नहीं है, हम बिजनेसमैन हैं। तो एज अ बिजनेसमैन हम जनरल पब्लिक की साइकी को समझते हैं। हम ये चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जो चीज़ हम डिलीवर करने जा रहे हैं वो ऑथेंटिक एंड रियलिस्टिक ग्राउंड के ऊपर हो। हमने जब सॉइल टेस्टिंग की बात की, जब हम 2022 के एंड में सॉइल टेस्टिंग की तरफ जा रहे थे, तो मॉनसून की वजह से लैंड का इम्पैक्ट क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा था। हमने उसके ऊपर भी होल्ड रखा 2 मंथ्स का, कि हम डिगिंग उस वक्त करेंगे जब एक जो मॉनसून के मामला थम जाए और ज़मीन जो है वो अपना पानी जब्त करके अपनी हकीकी नौयत के ऊपर आए, तो हम उसके ऊपर जाते हैं। बहुत स्लाइटली पॉइंट है ये, बिल्कुल लेकिन वी वर बिट कॉन्शियस ऑन दैट, क्योंकि इवेंचुअली हम जिन लोगों को डिलीवर करने जा रहे हैं वी हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर दैट। ठीक। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि एनओसी से लेके ज़मीन की नौयत से लेके उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी प्रोजेक्शन, हमने हम चीज़ को मद्देनजर रखा। हमने उसको हत्या के लोगों ने हमें बहुत बावर कराया कि आप अनाउंस कर चुके हैं, इसको एग्जीक्यूशन पे जाएं, लोग बातें बनाएंगे। हमारे लिए ये कंसर्न नहीं लगता लोग क्या कहेंगे, हमारे लिए कंसर्न ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि हम क्या डिलीवर करेंगे। डिलीवर भी हमने 2023 से जब इसको इनिशिएट किया है ना, रमज़ान के बाद, तो आप समझे कि उसके बाद से 1% भी ब्रेक नहीं लगा। 3 मंथ्स हम ईच 3 मंथ्स एक फ्लोर कास्ट कर रहे हैं। आज आपका क्या पोजीशन है? 5वां फ्लोर। हाँ, 5वां फ्लोर कास्ट किया भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह, और हम 6 की तरफ। अब आपका डिलीवरी का क्या एम है, कब किस साल में डिलीवर हो जाएगा? इंशाल्लाह हम 2028 इसको, आई एम वेरी मच श्योर वी आर गोइंग टू डिलीवर इट 2028। और इसका ये है कि तो मतलब आज भी अगर कोई बुक कराता है तो लास्ट बात 4 साल की इंस्टॉलमेंट है, आज 2025 है, जी, उसका टाइम पीरियड ही 2029 में पूरा होता है तकरीबन नहीं 28 में 25 है ना, 25 को तो पूरा कंसीडर करेंगे ना, 25 26 27 4 साल मतलब मिल जाएगा। जी। अच्छा, एनओसी जो जब आपने डिले किया, एनओसी में तो टाइम लिमिट भी होती है ना कि इतने टाइम में आपने इसको मैच्योर करना है। जी वैसे ऐसे वो 2026 था, इसमें भी था, इसमें 2026 का टाइम है हमारा। हाँ, वो हम बेसिकली वो आपको जब आप उसको फर्दर जाते हैं इसके ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, तो आपको उसके आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है टाइम। तो अभी आप इस प्रोजेक्ट की कोई ऐसी खूबी बताएं एक जो कि आप समझते हैं कि सरजानी टाउन में किसी प्रोजेक्ट में नहीं है। सर सबसे ज़्यादा इसकी जो खूबी है ना, वो ये है कि प्रॉपर्टी सिर्फ 3 चीज़ों पे बिकती है। इन्हिसार होता है, चाहे वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाहे वो आने वाले वक्त में उसकी प्रोजेक्शन की बात करें, उसकी परसेप्शन की बात करें, वो है लोकेशन लोकेशन लोकेशन, फुल स्टॉप, एंड ऑफ डिस्कशन। किसी भी प्रॉपर्टी की जो मेन चीज़ मैटर करती है वो सिर्फ लोकेशन। हम जिस वक्त सेक्टर 4A में बैठे हैं, आप यहाँ पे खड़े होकर इसका ओवरव्यू लें तो आप कहेंगे कि ये नाज़माबाद या नॉर्थ नाज़माबाद या नियर टू जौहर और गुलशन के कुछ एरियाज से क्लोज टू कॉल रिजेम्बलेंस देता है। हमारे यहाँ जो सबसे छोटा प्लॉट लग रहा है ना, जो रहायशी, वो 120 गज का। रेस्ट ऑफ सुरजानी में मोस्ट ऑफ द बिल्डर प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं, उनके आप देख लें 40 गज 60 गज 80 गज के प्लॉट हैं, या कच्ची आबादियाँ दुनिया या रोड्स के बहुत पीछे जाके डिलीवर करें। हम तो मेन सिटी, मेन हब ऑफ द सिटी ऑफ लोकेशन है, हमारी प्राइम लोकेशन है, पॉश एरिया लोकेशन है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा बाउंड्री वॉल। द बाउंड्री वॉल इज़ द वन विद द बाई बर्थ राइट्स। ये डॉक्यूमेंटेशन और समझे कि परसेप्शन के लिहाज से इसकी पोजीशन इतनी ऊंची है कि मैं बड़ा एक मिसाल देता हूँ कि आप कोरोला को सुजुकी से मवाल ना करें। बहुत सिंपल सी बात, ये वही वाली चीज़ है, परसेप्शन है, रियलिटी। तो ये इसमें हम मुमताज़ हैं, हम डिफरेंट है इसमें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एनओसीज दिखा सकते हैं हम? बिल्कुल एनओसीज दीवार पे हैं, आप इसको आए आपको एनओसी दिखाते हैं, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि भाई एनओसी है, वीडियो के आखिर में आपको सबसे कीमती बात बताता चलूँ, वो ये कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं तो आपको HBFC यानी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से 15 लाख रुपए तक का लोन भी मिल सकता है, जो कि आपको ये फैज़ बिल्डर वाले आपको अप्रूव करा के देंगे। तो इस तरीके से मैं ये कहूँ कि आप इस प्रोजेक्ट में अगर अपना अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको 15 लाख रुपए का लोन भी मिल सकता है। मतलब जो भी इस अपार्टमेंट की कीमत है उसमें से 15 लाख रुपए आप लोन से भी अदा कर सकते हैं। HBFC का लोन आप सब जानते हैं, इस बिल्डर के साथ उनका एग्रीमेंट हो गया है
कि वो आपको इस प्रोजेक्ट के ऊपर 15 लाख रुपए का लोन भी देंगे। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट टूर फैज़ रेजिडेंसी का। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप बुक कराना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए और मज़ीद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर किया करें। अगर आपके काम की ना हो तो किसी दूसरे काम आ जाएगी। और जाते जाते जहाँ पे आप हैं खुश रहें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपना अपना घर दे और हम सब में से कोई भी किराएदार ना रहे, कोई भी बेघर ना रहे। इंशाअल्लाह ताला दुआ करेंगे, अल्लाह दुआ सुनने वाला है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।